इसी रेशा जो कौन सा बनाया, मनुष्य ने बनाया, संश्लेषण किया, उसे क्या कहा गया, संश्लेषित रेशा कहा गया। यहाँ पर देखो, हमारे जो भी कपड़े हैं, हमारे जो भी पोशाक है, सभी किसी न किसी रेशे से मिलकर क्या होता है, बना होता है। रेशा क्या है, तो रेशा सबसे छोटी इकाई है जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई का एक रासायनिक पदार्थ होता है। प्रत्येक छोटी इकाई क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। रेशा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। रेशा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक प्राकृतिक रेशा जिसे क्या बोला गया, नेचुरल फाइबर, और दूसरा कौन सा है, कृत्रिम रेशा जिसे क्या बोला गया, सिंथेटिक फाइबर। तो प्राकृतिक रेशा किसे कहा गया, तो जो रेशा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुआ, जैसे कोई पौधा से प्राप्त हुआ, जैसे कपास पौधा से प्राप्त हुआ है ना, बाल जानवर से प्राप्त हुआ, ईटीसी से प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक रेशा कहलाता है। यानी रेशम भी है इसी प्रकार का। कृत्रिम रेशा किसे कहा गया, तो जो रेशा संश्लेषित करके बनाया जा सकता है, जो रेशा किससे, तो संश्लेषित करके बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ईटीसी। समझ गए। फिर देखो बहुलक, एक इकाई पॉइंट में लग दिया गया नोट में कि बहुलक क्या है, तो अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर के क्या करती है, बड़ी एकल इकाई बनाती है। ये क्या करती है, बड़ी एकल इकाई बनाती है, वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे एक छोटा छोटा एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट मिलकर के क्या करता है, एक दीवार का निर्माण करता है। और जब कई दीवार मिलते हैं तो क्या करता है, एक घर का, एक कमरा का क्या होता है, निर्माण होता है। पॉलीमर ग्रीक शब्द है। पॉलीमर कहाँ का शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉली मतलब बहुत। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और मर मतलब क्या होता है, भाग या क्या,